अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे ग्रीनरी के हवाले से। हमेशा जगह जगह आप देखें ग्रीनरी का हवाले से बोर्ड्स लगे होते हैं, मैसेजेस लिखे होते हैं कि अपने शहर को, अपने मुल्क को सरसब्ज़ो शादाब बनाएं। मगर उसके लिए हम अपना क्या किरदार अदा करते हैं? रोज़मर्रा की मसरूफियात में से हम अब इतना वक्त नहीं है कि हम इन तमाम चीज़ों की तरफ देखें, और अगर वक्त हो भी तो ऐसे वसाइल नहीं होते कि हम इस शौक़ को या इस ज़रूरत को परवान चढ़ा सकें। मगर कराची में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ग्रीन पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं और सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए अपने तौर पर मेहनत कर रही हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल वेस्टेज पानी को कारआमद बनाकर शजरकारी के लिए उसको कारगर बना रहे हैं। ऐसे कौन से लोग हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और आप भी अपनी गैर इस्तेमाल शुदा जो पानी है उसको बेहतर कर सकते हैं। उसमें आप अपने पौधों को लगा सकते हैं, दरख्तों को लगा सकते हैं। मगर कैसे, ये देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको मिलवाते हैं उस टीम से। तो आइए। और यूँ तो शहर कायद में जा बजा आपको बहुत सारी कचरा कुंडियाँ नज़र आएंगी जहाँ पर सरसब्ज़ो शादाब बाग होने चाहिए थे, ग्रीनरी होनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती से कराची के बेशतर इलाकों में आपको कचरा कुंडियाँ नज़र आती हैं और गलासत के ढेर नज़र आते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ फैलने के खदशात होते हैं और बहुत सी वबाई अमराज भी फूट पड़ते हैं। मगर जिस जगह पर हम मौजूद हैं, जो आपको एक खूबसूरत सा बाग नज़र आ रहा है, अब से कई माह पहले या साल पहले यहाँ पर भी कचरा कुंडी थी और लोग कचरा फेंका करते थे। मगर कुछ नौजवानों ने मिलकर इस बात का अज़म किया कि क्यों ना इस कचरे को साफ़ कर इसको ग्रीन बनाया जाए। जी, हमारे साथ मौजूद हैं ज़िया मुजाहिद, जो कि टीम ग्रीन के साथ हैं और ग्रीनरी के हवाले से लोगों को मोटिवेट करते हैं। और ये जो फ्रूट ऑर्चिड है, इस हवाले से भी जान लेते हैं कि इस शहर के बीचों बीच, इस गुंजान इलाके के अंदर इसकी ऐसी क्या ख़ास ज़रूरत पड़ी और कुछ और भी बागबानी की जा सकती थी, फूल लगाए जा सकते थे या ताज़ा सब्जियां लगाई जा सकती थी, मगर फ्रूट ही का क्यों इंतखाब किया गया? ज़िया, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखें, जिस तरह इंसानों के लिए ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, इसी तरह बकिया बहुत सारे जानदार हैं जिनके लिए ग़िज़ा जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। पौधे जो होते हैं वो ग़िज़ा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उन पौधों में शामिल होता है। जैसे कि इनमें फ्रूट ऑर्चर्ड्स हमने लगाए हैं, तो फ्रूट्स जो हैं वो परिंदों की एक बहुत बड़ी ग़िज़ा जो है वो फ्रूट से हासिल होती है। आप देखें कि कराची के अंदर हमने चिड़ियाएँ ख़त्म कर दी, हमारे तोते हमसे रूठ गए, सुबह कोयल की कूक आती थी वो ख़त्म हो गई, बुलबुल होती थी ख़त्म हो गई। इन तमाम परिंदों की तादाद में बहुत तेज़ी से कमी आई। इसकी सबसे बुनियादी वजह यही थी कि इनका यहाँ से रिस्क जो था वो उसमें कमी आनी शुरू हो गई। तो हमने इनको वापस लाने के लिए अपने इलाकों में इनकी सुबह की जो चहचहाहट होती थी उसको वापस लाने के लिए हमने जो है यहाँ पे फ्रूट ऑर्चर्ड लगाया है, जिससे इंसानों के साथ साथ परिंदे भी फ़ायदा उठा सकें। आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने शरीफे के दरख्त लगाए, चीकू लगाए, यहाँ पे हमारे पास इंजीर की कई अक़साम लगी हैं, शहतूत लगे हैं। तो ये तमाम वो फ्रूट्स हैं जो कि इंसानों के साथ साथ परिंदों को बहुत पसंद होते हैं। कोयल बहुत शौक़ से खाती है आपके इंजीर। इंजीर हमें कभी भी, इत्तफ़ाक़ कहें कि कभी भी हमें इंजीर यहाँ से साबुत नहीं मिलता, क्योंकि सुबह सुबह आके जो सुबह कोयल काम कर जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, सुबह सुबह कोयल आती हैं। यहाँ पे तोते जो हैं उनकी आमदोरफ्त अब कराची में दोबारा से नज़र आने लग गई है। तो ये इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बिल्कुल ये आपके मंजर को खूबसूरत बनाते हैं। और जब सुबह का वक्त होता है, ख़ास तौर पर तलूहे आफ्ताब के वक्त, तो जो चिड़ियों की आवाज़ होती है वो खूबसूरत सा एक जो साउंड है आपको ताज़गी का एहसास देता है, आप रिफ़्रेश हो जाते हैं। इसी तरह मगरिब के वक्त भी आप देखें तो चिड़ियों की जो चहचहाहट है और जो शोर होता है वो भी खूबसूरत लगता है। मगर ये तमाम चीज़ें इसलिए कम होती चली जा रही हैं और क्योंकि हम एक तो नेचर से बहुत दूर जा रहे हैं, हम आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं। और जब आप अपनी फितरत से दूर जाएंगे तो आप यकीनन मुश्किलात में पड़ते रहेंगे। इसी तरह से जो चरिंद परिंद हैं ये भी हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से अपने गली मोहल्लों को, या जैसे ये कचरा कुंडी को दोबारा से एक छोटा सा गार्डन का एक लुक दिया,
किस तरह से लोग मोटिवेट कर सकते हैं लोगों को जाके, या और किन एरियाज़ में जाके आप ये काम करने का इरादा रखते हैं? देखें, कराची में सबसे बड़ी जो हमारे पास बागबानी ना करने की वजह लोग बयान करते हैं वो है जगह की किल्लत। क्योंकि हमने अपना जो कवर्ड एरिया है वो बढ़ा दिया है, कंक्रीट स्ट्रक्चर हमने बहुत बढ़ा दिया है, और हमारे पास जो सॉफ्ट ज़मीन थी वो बहुत कम रह गई है। तो जिसके पास जहाँ पर चाहे वो 1 फीट की 1 बाई 1 की क्यारी क्यों ना हो, उसके अंदर एक छोटा सा दरख्त जो है वो ज़रूर लगाएं जो फल दे, और फल वाले पौधों में ऐसे पौधों का इंतखाब करें जो सख्त जान भी हों। क्योंकि जो जितने भी फल वाले पौधे होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां और बहुत ज़्यादा कीड़े और बहुत ज़्यादा इनके दुश्मन होते हैं, तो दुश्मन कीड़े कहलाते हैं, जो हम अमेरिकन सुंडी का जिक्र सुनते हैं। तो इस किस्म की बहुत सारी जो है जानदार वो आ जाते हैं, मगर उनसे घबराना नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि ये भी ग़िज़ा का हिस्सा हैं, ये कीड़े मकोड़े भी इन्हीं परिंदों का हिस्सा हैं। जब ये कीड़े मकोड़े होंगे तो परिंदे इनके ऊपर भी आएंगे। परिंदे सिर्फ फल नहीं खाते, हर परिंदा फल नहीं खाता, कीड़े मकोड़े भी चाहिए। इसी तरह और बहुत सारे जानदार हैं, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो एक मिनी इकोसिस्टम बना हुआ है। इंसान भी रहते हैं, जानदार भी रहते हैं, परिंदे भी रहते हैं, चरिंद भी रहते हैं, और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा माइक्रो क्लाइमेट यहाँ पर बन गया है। और यहाँ पर अब जो हमारा सक्सेस रेट है, शुरू में हमें कुछ मुश्किलात हुई, कुछ पौधे जो थे वो मरे भी यहाँ पे, मगर उसके बाद अब जो है यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि अब जो पौधा लगाएं वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि पौधे आपस में भी एक दूसरे को सपोर्ट। बिल्कुल, अब एक माहौल बन चुका है और इस माहौल को जारी रहना चाहिए। जैसे बात की, अगर एक छोटी सी भी जगह है, क्यारी की जगह है, आप उसमें भी बागबानी करें। जब बड़े करेंगे, बच्चे देखेंगे, बच्चों को शौक़ होगा, इसी तरह से ये चीज़ें आगे मुंतकिल होती चली जाएंगी, और इसी तरीके से हम अपने नौजवानों को, छोटे बच्चों को बागबानी की तरफ राग़िब कर सकते हैं। और फितरत से जुड़े रहिए, फितरत से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आप फितरत से दूर रहकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आज भी इंसान को ग्रीनरी अच्छी लगती है, वो इसलिए लगती है क्योंकि ये नेचर है, और जो चीज़ें नेचर होती हैं वो हमेशा भली होती हैं, आपके फ़ायदे के लिए होती हैं। मगर ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। मगर यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे के बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बागबानी के हवाले से, और किस तरह से हम नौजवान नस्ल को इस तरह मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से अपने शहर को खूबसूरत बना सकते हैं। बात होगी एक वक्फे के बाद।